एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक रिसिप्ट का उल्टा होता है। इसमें होता है कि हम लोग सामान बेचते हैं तब उसके बदले मिले पैसे रिसिप्ट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई सामान हम खरीदते हैं अगर, तो उसके बदले दिए गए पैसे। ठीक है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटीज इनक्योर टू गेट द गुड्स एसेट्स और सर्विस। कोई भी सामान या सर्विस परचेज करके अगर हमको उसके बदले दिए गए पैसे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर। और ठीक वही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनी में अगर हम कोई प्रोडक्ट से संबंधित, ठीक है, अगर कोई सामान खरीदते हैं उसके बदले दिए गए पैसे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। और जो कंपनी में हम पूंजी से संबंधित, मान लीजिए हम कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर खरीदने के बदले दिए गए पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। या मशीन कोई खरीदना है उसके बदले दिए गए पैसे हमारे एक्सपेंडिचर कैपिटल कहलाता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोले तो खर्चे, सभी प्रकार, किसी भी प्रकार का जो भी खर्च कर रहे हैं हम, वो सारे हमारे काहे में आएंगे, एक्सपेंसेस में। चाहे वो हम बिजली बिल दे रहे हो, चाहे मजदूरी दे रहे हो, चाहे सैलरी दे रहे हो। देर इज फोर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस: प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, प्रीपेड वो खर्च जिनका हम लाभ बाद में लें और मतलब पेमेंट पहले करना पड़ेगा। जैसे कि एडवांस रेंट, पगड़ी जिसे बोलते हो, पगड़ी हमको पहले देना पड़ता है, उसके बाद उसमें हम रहने को मिलता है। उसके बाद आता है एडवांस स्कूल फीस, जैसे किसी को देना है, जैसे अब प्रीपेड मीटर आने लगे या मोबाइल रिचार्ज हो गया है, ये सब चीज़ें हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, जिनका हम लाभ पहले ले लेते हैं और यहाँ पे पेमेंट हमको बाद में करना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिजली बिल। बिजली बिल में क्या होता है, एक महीने हम यूज करते हैं, उसके बाद हमारे पास बिल आता है, तब उसका हम पेमेंट करते हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कि वैगेज, मजदूरी, फैक्ट्री रेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदोगे तो वो मटेरियल हमारा डायरेक्ट क्या से जुड़ा होगा, प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन से। अगर हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा। या फ्यूल है, ये हमारा प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन से ही जुड़ा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी, टेलीफोन बिल, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। स्टेशनरी, तो प्रोडक्ट से कोई मतलब, लेकिन हमको खर्च करना पड़ेगा। हमको अगर पेंसिल, रबड़, कटर या जो भी हमको स्टेपलर वगैरह रखना है, प्रिंटर, ये सब चीज़ें, तो ये हमारे सब काहे में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फर्नीचर का अगर कोई खर्चा जोड़ा जाएगा, अगर जो फर्नीचर में लगेगा खर्च, उसको, उस खर्च को क्या है बोला, क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है इनकम। जो विक्रय मूल्य होता है उससे हम जो एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो हटा देंगे तो हमारी जो भी बचेगा वो हमारे इनकम कहलाएगी। परचेज, देखो परचेज में हम वही चीज रखेंगे, वही उसी सामान को रखेंगे जिसको हम रीसेल करने के लिए खरीदेंगे। मान लो कोई हमने किराने की दुकान रखा है, किराने की दुकान में हम लोग कोई फर्नीचर लगवा रहे हैं तो उसको हम परचेज में नहीं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। ठीक, दिस टर्म यूज द परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल, जो हम लोग रीसेल के लिए खरीदते हैं। ठीक, ये हम दो प्रकार से खरीदते हैं, एक कैश में परचेज करेंगे, एक क्रेडिट में। कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम दो प्रकार से, एक उधारी या फिर एक नगद। तो अगर हमने नगद खरीद रखा है पैसे देकर तो उसे हम कैश परचेज करेंगे, और जिसे अगर हमने उधार खरीद रखा है उसे हम कायम रखेंगे क्रेडिट परचेज में। ठीक। उसका सेल, सेल सभी को पता है, जो चीज़ हम कोई सामान बेच रहे हैं फर्म में, जिसको मान लीजिए हम कोई दुकान है पेन या बिस्किट की, तो अगर बिस्किट हम बेचें हैं तो उसे हम सेल बोला जाएगा। ठीक, ये भी दो प्रकार के, हम कोई सामान बेचेंगे तो कोई हमसे उधार ले जाएगा, कोई हमसे नगद ले जाएगा। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सामान हम खरीद के लाए हैं 20 पीस, उसके बाद हमें घर लेकर आए, उसमें दो चीज़ें टूट गई, या हम उसमें हम घर आए देखा उसमें कुछ दिक्कत है, जो चीज़ हम वापस करेंगे वो दो चीज़ें वो हमारे लिए काहे में आएंगी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये चीज़ ध्यान रखना। परचेज रिटर्न जो हम लोग परचेज किए हैं उसको वापस जो करेंगे उससे हम परचेज रिटर्न में रखेंगे। जो चीज़ हम बेचे हैं, अगर कोई कस्टमर हमसे खरीद के ले गया है तब वापस करने आएगा तो उसको हम कहाँ में रखेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में अगर हमसे कोई चीज़ खरीदा है किसी ने, जो हमने बेचा है उसको वापस कर रहे हैं तो वो हमारा सेल्स रिटर्न है। अगर कोई चीज़ हमने खरीदा है उसको हम वापस कर रहे हैं तो हमारे लिए परचेज रिटर्न। उसके बाद आता है स्टॉक, जो हम लोग बचा के रखे हैं, एक्स्ट्रा रखे हुए हैं बिजनेस के लिए। ठीक है। इंटरप्राइज में एक्स्ट्रा, मान लीजिए हम रोज सेल कर रहे हैं
20 पीस, और हमारे पास रखा है स्टॉक गोदाम में पड़ा है 500 पीस और, तो जो 500 पीस पड़ा है उसको हम बोलेंगे स्टॉक्स। जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, दो प्रकार के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक्स, एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होता है जब हमारे पास फाइनेंशियल, हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं जो भी कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ईयर नहीं चलता, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चलता है। कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर समझ के चलता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। 1 अप्रैल को जो हम मान लीजिए हमने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो 1 अप्रैल को हमारे पास जितना भी गोदाम में या स्टॉक में होगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। और जो 31 मार्च को मान लीजिए हमने धीरे धीरे 1 साल हो गए, 31 मार्च को जो हमारे पास गोदाम में बचा होगा या हमारे पास जो भी सामान स्टॉक बचा होगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे।